नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नीट 2021 का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा और हर एक स्टेप को मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इससे पहले लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान देना है कि इससे पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो गई है जिसमें आपको नीट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो दिया गया है उसमें, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस फॉर्मेट में चाहिए, वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं। उसमें बताया गया है कि आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड भरना होगा, तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस वीडियो में। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो कृपया करके आप सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लें, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है आप लोग वह सेम फॉर्मेट में जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर भी उन चीज़ों को बताऊँगा। एक बात का खासा ध्यान रखिएगा, अपने आप से मेहनत मत करिए, अपने आप से लोड मत लीजिए कि आप फोटो क्या कर रहे हैं, खुद ही खींच रहे हैं, खुद ही उसको एडिट कर रहे हैं, खुद ही उस फॉर्मेट में बना रहे हैं। ये सब मत करिए। शांति से स्टूडियो पे जाइए, स्टूडियो पे जाके फ़ोटो खिंचाइए, कहिए कि हमें एक ठो पासपोर्ट साइज का, एक ठो पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो चाहिए, इस साइज की चाहिए। आप जो साइज बोलोगे वो साइज का वो आपको सीधा मेल कर देंगे। आप उनसे मेल करवा लो या आप उसको अपने मोबाइल में कैसे भी ले लो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। बिना मतलब आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ गलती हो जाएगी तो आप उसके लिए पछताएंगे, ठीक है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कुछ मत करिए, गूगल सर्च कर लेना है आपको। गूगल क्रोम खोलिए, गूगल में आप यहाँ पर डालिए नीट NTA, ठीक है। नीट NTA डाल दीजिए। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा उसकी साइट पे आप चले जाएंगे। जैसा जो पहला सर्च आएगा उसमें NTA नीट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जैसे ही दिखे यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। नीचे यहाँ पर आ रहा है फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। अब चूंकि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या आप क्या है कि पहले से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। ये बात की चीज़ है। चूंकि हम लोग भाई पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, कुछ स्टेप्स होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको स्टेप बता दिया क्या क्या करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपके इमेज कुछ अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट्स, और उसका लास्ट में आपको फीस पेमेंट करना है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। फीस पहले ही बता दिया गया कि जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये, EWS और OBC के लिए आपका 1400 रुपये, और SC ST और PWD कैटेगरी वालों का 800 रुपये फीस होगा। ये सब ध्यान दे लीजिएगा, जो कह रहा है वो सब देख लीजिएगा। यहाँ पर उसने सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपको पासवर्ड मतलब सिग्नेचर और आपका थंब इंप्रेशन कैसे क्या होगा, सब लिखा हुआ है। ये सब आप पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर पढ़ना ही पड़ता तो हमारे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती। तो यहाँ पर सिंपल आप एक सिंगल टिक करिए कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैं समझ लिया हूँ, अब मैं यहाँ पर आगे प्रोसीड करने के लिए तैयार हूँ। तो तैयार हैं तो आगे बढ़ जाइए। सर रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा। जैसे सबसे पहले कह रहा अभ्यर्थी का नाम भरिए, मतलब अपना नाम डालिए। तो यहाँ पर मैं तो कोई फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, तो मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं रैंडम नाम डाल देता हूँ। पापा का नाम डालना है, अपने यहाँ पर पापा का आप नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मम्मी का नाम डालना है, यहाँ पे मम्मी का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप जो हो आपकी वो डालिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए लिंग क्या है आपका, जेंडर अपना मेल फीमेल अपने हिसाब से भर लीजिए। आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, वो भर लीजिए। पहचान का प्रकार, आपके पास आधार कार्ड होगा, क्लास 12 की मार्कशीट है, कुछ भी है, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कुछ भी, उसमें से एक चीज़ को सेलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपका लास्ट का 4 डिजिट जो होगा वो भरना पड़ेगा। तो सही सही भर दीजिएगा। मैं तो मान लीजिए रैंडम भरूंगा, लेकिन आप लोग एकदम सही सही भर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, अपना एड्रेस आप लोग यहाँ पर भर ही लेंगे, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जैसा भी होगा आप अपना एड्रेस जो है वो भर लीजिएगा। अपना देश सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फिर अपना स्टेट आपको मान लीजिए यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करता हूँ।
ठीक है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो बनारस सबसे नीचे मिलेगा मेरे हिसाब से, तो बनारस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड अपना भरना है, पिन कोड भर दीजिए। बनारस का मुझे पता है तो मैं भर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर, एक बात ध्यान दीजिएगा, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसको एकदम सही डालिएगा। वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर जो यूज में होगा आपके और आपके कांटेक्ट में होगा वही डालिएगा। ऐसा नहीं कि साइबर कैफे के पे गए और उसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर डालकर चले आए। क्यों? क्योंकि आपके फ़ोन नंबर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही फर्दर आगे की सारी इंफॉर्मेशन उसी पर दिया जाएगा, वो अप टू काउंसलिंग एडमिशन तक। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत मत डालिएगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं, ईमेल आईडी आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगता है, नई ईमेल आईडी बना लीजिए और उसको सेफली अपने पास अपने फ़ोन में लॉगिन करके रख लीजिए, या आपके अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स के आसपास। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑफिस का ही नंबर है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेरी करना हो तो इस नंबर पर आप क्वेरी कर भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नई ईमेल आईडी बनाया है, इसी को भरने के लिए neetdemoBHUworld@gmail.com। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, अब ईमेल आईडी डालने के बाद ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। देना हो आप दे दीजिए, आपके ऊपर ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि परमानेंट एड्रेस वही होगा जो आपका यहाँ पर ये प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आप समझते होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप पढ़ाई के लिए शहर आ गए हो लेकिन आपका परमानेंट घर तो गांव में है, तो परमानेंट एड्रेस वो होता है, और प्रेजेंट एड्रेस आप जहाँ पर रह रहे हो, मान लो किराए के घर पर रह रहे होगे, कहीं पर भी रह रहे हो, तो यहाँ पर आप सिंपल जो है नहीं है तो आप अगर दोनों सेम है तो टिक कर दीजिए, और नहीं है तो अलग अलग भर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला यहाँ पर है आपको पासवर्ड अपना बनाना है। क्यों? क्योंकि आप लॉगिन कैसे करोगे? एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। एप्लीकेशन नंबर अभी आपका जनरेट हो जाएगा, वो आप डालना। बाकी आप अभी के लिए यहाँ पे क्या करोगे? पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कुछ नियम बताता है। नियम ऐसा होता है कि एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सबसे आसान है, जैसे मेरा नाम है वैभव, तो वैभव में कैपिटल वी को मैंने कैपिटल लिख दिया। बाकी यहाँ पर मैं सब स्मॉल लिख दे रहा हूँ, और @123। ठीक है, सबसे आसान होता है वैभव @123। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपना पासवर्ड जो है वो आप कंफर्म करिए। पहले यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने का मतलब है सेम आप पासवर्ड फिर से डालिए, तो वैभव, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहीं पर लिख के रख लीजिएगा, याद तो नहीं रहेगा, लिख के रख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी इसमें से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट बुक, और इसका आंसर अपने हिसाब से लिख लीजिए नन। ठीक है, जो भी आपको लिखना हो यार वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर ये आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है, इसको देख कर डाल दीजिएगा जो भी है। ठीक है, जितना मुझे दिख रहा है G, यहाँ पर है आपका 0, यहाँ पर है आपके पास H, और ये आपका 442। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हो गया सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि एक बार अपना रिव्यू कर लीजिए, और रिव्यू करने के बाद अगर आपको कुछ गलती लगता है तो उसको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर दीजिए, नहीं है तो फाइनल सबमिट मार दीजिए। ठीक है, चलिए भैया हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो मैंने भरा है वो सही भरा है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे वैसे भी फॉर्म कोई रियल नहीं भरना, आपको बस दिखाने के लिए भर रहा हूँ। तो यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके अच्छा, यहाँ पर कुछ आपके चेक बॉक्सेज हैं, पहले इसको देख लीजिए कि आपने माय नेम चेक किया, हाँ सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब सही है मेरा। अब यहाँ पर मेरा ये टिक हो जाएगा। फाइनल सबमिट मैंने मार दिया। फाइनल सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो डन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, और मैं भी इसको नोट करके रख लेता हूँ। ठीक है, बाकी आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आपका चला गया होगा। ठीक है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं।
ठीक है। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, आगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे के जो स्टेप्स हैं उसको आप फिल करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या मेल आईडी पे कोई मेल आया है। बिल्कुल, देखिए मेल आ चुका है। यहां पर अभी तक मेल नहीं आया, देखिए अब आ गया मेल। देखिए मेल आ गया। यहां पे मेल में क्या लिख रहा है कि डियर एप्लीकेंट, आपने जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो आपने कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके आप अगले के जो स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपको यहां पर आ गया। तो आपके मेल आईडी पर इसने एप्लीकेशन नंबर दे दिया है, तो कृपया करके इस एप्लीकेशन नंबर को सेव कर लीजिएगा। मतलब आप अपनी वेबसाइट, अपनी ईमेल आईडी को बचा कर रखेंगे ना, तो वहां पर वैसे भी सब कुछ डिटेल्स आपके सेव रहेंगी। अब यहां पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके हम लोग यहां पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डिटेल्स नहीं भी होंगे तो उसको भर दीजिए। काफी डिटेल्स पहले से भरी होंगी, कुछ आपको भरना है। यहां पर कह रहा है कि भैया, यहां पे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है वो स्टेट बताना या यूनियन टेरिटरी बतानी है जहां से आपने 12th या उसके इक्विवेलेंट का कोई एग्जाम जो है वो पास किया हुआ है, तो वो स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहां पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूं। आपने अपना 12th का एग्जाम किस स्टेट से दिया है वो आपको यहां पर बताना है। यहां पर कह रहा है कैटेगरी क्या है, तो जनरल, EWS, OBC, SC ST जो आपको भरना हो भर दीजिए। अब यहां कह रहा है कि आप एक PWD उम्मीदवार हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं क्या आप, तो मान लीजिए मैं नो भर देता हूं, जो होंगे वो अपना S भर लेंगे। यहां कह रहा है कि आप डायबिटिक हैं, मैं तो नहीं हूं, तो मैं तो नो भर देता हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछ रहा है, कहां रहते हैं आप, सीधी सी बात है कि भैया इंडिया में रहते हैं हम। ठीक है, कहां रहते हैं, इंडिया में, तो इंडिया को ढूंढ के इंडिया को भर दीजिएगा। इंडिया आपको यहां पे मिल ही जाएगा। ठीक है, GHI कहां गया, ये मिल गया हमें। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप पूछ रहा है क्या आप नीट यूजी 2021 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। यह कह रहा है कि नीट का एक पर्टिकुलर अपना ड्रेस कोड होता है, जैसे लड़कों में कि टी-शर्ट और लोअर पहन के आना है, लेकिन तब भी क्या आप अपना पोशाक, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहां पर आपको अपनी पोशाक पहनना कंपलसरी है, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं? अगर आप ये है कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए आप पंजाबी तो है कि आपको पगड़ी पहनना ही पहनना है, मैं एक एग्जाम्पल तौर पे बोल रहा हूँ, तो अगर आपको ये है कि आप अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप एस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये है कि हाँ, जो नीट का ड्रेस कोड है मैं वही पहन लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है क्या आप नीट यूजी में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, मैं कह दूंगा नहीं। जो बोल रहा है भैया मैं वो ड्रेस पहन लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप भर लीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, नीट यूजी के लिए, ठीक है। प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होगा, अब इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें सिखाया गया आपको कि भैया देखो, अगर आप क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश चूज करोगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश में पेपर मिलेगा। अगर हिंदी या किसी दूसरे लैंग्वेज, किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, असम में या गुजराती में कुछ भी, तो आपको पेपर इंग्लिश प्लस जो आप लैंग्वेज चूज करोगे वो मिलेगा, दोनों लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश चूज करोगे सिर्फ आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा। इसके रिगार्डिंग आपको रवि सर ने वीडियो में अच्छे से बताया है। मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर देता हूं ताकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाए। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, ये साफ साफ बुलेटिन में लिखा है और इसको रवि सर ने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, आप कृपया करके वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना है अपने एग्जाम सेंटर का चॉइस। आप ऐसा करिए कि आपके नजदीक जो सबसे नजदीक है वही आप भरिए। जैसा मेरे लिए क्या है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश के बनारस से, तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश भर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में देखता हूं क्या बनारस है मेरे पास, तो यहां पर आप देखिए कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। अब इसमें आप चेक कर लीजिए कि आपके आसपास का है कि नहीं। से बनारस मिल गया, अब इससे शानदार बात क्या है, अब उत्तर प्रदेश का ही मैं कोई दूसरा ले लेता हूं। यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट करिए, उत्तर प्रदेश ही करिए। उत्तर प्रदेश में अब कौन सा हम ले लें, यहाँ पे फैजाबाद ले लेता हूं जो मेरा घर है जहां पर। अब यहां पर क्या है, इसमें और आइए, नीचे आइए, ये तो उत्तराखंड हो गया, यहां पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और हमारे लिए क्या आसान है भैया, इलाहाबाद प्रयागराज भी बनारस से नजदीक है तो मैं उसको ले लूंगा कि चलो ये नहीं मिला तो ये मिल जाए। अब उत्तर प्रदेश में ही मैं चौथा जो है और देखता हूं नजदीक कौन सा है, तो भैया गोरखपुर जो है आपका,
वो नज़दीक है बनारस से तो गोरखपुर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप 4 चॉइस क्या फिल करते हो। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले कह रहा है कि 12th के बारे में बताइए, क्या आप 12th में इस साल अपीयरिंग हैं या पास हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे 2021 में एग्जाम दिए हुए हैं या आपको प्रमोट किया जा रहा है वो सारे अपीयरिंग में आएंगे। वो बच्चे जो 2020, 19, 18 उन सब में दे चुके हैं वो सब पास्ट की कंडीशन में आएंगे। तो मैं अपना अपीयरिंग डाल देता हूं ताकि नंबर अपलोड ना करना पड़े, ठीक है ना, तो नंबर भी अपलोड आगे करना पड़ेगा। तो उत्तीर्ण सम्मिलित होने का वर्ष कौन सा हो जाएगा, 2021। ये मान लिया गया कि आप 2021 में अपीयर हुए थे, आप पास हो जाएंगे, होंगे वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन यहां पर 2021 में अगर आप 12th में 2021 में अगर आप क्लास 12th में तभी आप अपीयरिंग भरेंगे, नहीं तो आप पास्ट की कैटेगरी में आएंगे। कहता है कि अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ये, क्वालिफाइंग एग्जाम कोड। इसी को आपके रवि सर ने पिछले वीडियो में 01 से लेके 07 तक कोड का क्या मतलब है सब उन्होंने एक्सप्लेन किया था। जैसे 01 का मतलब था कि अगर मान लीजिए कि आप क्लास 12th में अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने मतलब 2021 में आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया तो प्रमोट हो रहे हैं, वो बात आती है। तो अपीयरिंग वाले 01 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 01 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब अगर अभी मैं पास्ड लिखता तब मेरे पास और ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप सारे ऑप्शंस जानना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, अरे भर दो यहाँ पे कुछ भी, आपकी जहाँ पर भी स्कूलिंग हुई है, ठीक है। अब स्कूल या कॉलेज का प्रकार पूछ रहा है कि कैसा था, स्टेट, गवर्नमेंट, केंद्रीय विद्यालय क्या था, आप प्राइवेट लिख दो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा अपना तो। फिर कह रहा है कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या था, तो यहाँ पे लिख दो भैया कि उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश, कहीं से हो तो लिख दो, उसको क्या दिक्कत है। कह रहा है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब क्लास 12th का एग्जाम आपने किस डिस्ट्रिक्ट से दिया था, ठीक है। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश के ही आपको यहाँ पे जो जिले हैं वो आपको दिखाई देने लगेगा, तो आप वो अपने हिसाब से भर देना यहाँ पे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल का आपके बोर्ड क्या था, मतलब आपने जो 12th किया वो किस बोर्ड से किया है, तो आप देख लो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चूंकि मैं चाह रहा हूं कि चलो यहाँ पे मैं यूपी बोर्ड ही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यूपी सीबीएसई आप जहां के हो ले सकते हो। रिजल्ट आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपीयरिंग में हो, तो माना जा रहा है कि अभी रिजल्ट नहीं आया होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको भरना है आपका रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का नाम और पता, स्कूल का पिन कोड, तो ये सब आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे भर लीजिएगा। चूंकि मेरा कोई मतलब नहीं है तो मैं तो यहाँ पे कुछ भी भर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस पिन को फिर से डालते हैं 4061 और यहाँ पे Q, चलिए सबमिट कर दीजिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आ गया भैया, अब आप अपना एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को देख लो और अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। एक एक चीज़ को चेक कर लीजिए, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन सेंटर, एजुकेशनल डिटेल्स, आप इन सभी को टिक करके आप यहाँ से आगे फाइनल सबमिट कर सकते हो। सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितना कुछ भरा है क्या आपने सब कुछ सही भरा है। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करके एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पे तब क्लिक करिएगा जब आपको कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं कि आपको लगता है ये तो गलत भर गया, और नहीं तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट मार देंगे। कह रहा है कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, यस मैं फाइनल सबमिट करना चाहता हूँ। अब मेरे पास दो चीज़ें, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना बाकी है और एप्लीकेशन फी पेमेंट करना हमारा यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पर हमारे दो स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे का हमारा काम क्या है, अपलोड डॉक्यूमेंट, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अभी तक आपके सामने एडिट का ऑप्शन आ रहा था, आप चाहते तो एडिट अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने। बहुत ध्यान से एक एक बात सुनिएगा। सबसे पहली चीज हमारे पास 4 चीजें हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक है पोस्ट कार्ड साइज फोटो, एक है आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, एक है आपका आपकी सिग्नेचर रनिंग कंडीशन, ऐसा नहीं कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, रनिंग हैंड में आपको चाहिए, और एक चीज आपको चाहिए 10th का मार्कशीट आपकी यहां पर आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपके पास टोटल यहां पर 5 डॉक्यूमेंट्स हैं
आपको वो अपलोड करने हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ों को यहाँ पर अपलोड करिएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको जो फोटो अपलोड करनी है सबसे पहले पासपोर्ट साइज की, उसकी जो साइज होगी वो 10 से 200 KB के बीच में होगी। आप स्टूडियो जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भैया मेरा जो है वो 10 KB से 200 KB के बीच की एक फ़ोटो मेरी पासपोर्ट साइज की बना दीजिए। व्हाइट बैकग्राउंड पे आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, नीला काला पीला नीला पे फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। चेहरे पर मास्क मत लगाइएगा। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं तो अपने बालों को पीछे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपके कान विजिबल होने चाहिए। ऐसे ढक के मत जाइएगा। बड़े बड़े अगर लड़कों के बाल हैं तो उसको पीछे रख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा करिएगा। फ़ोटो खिंचाने में ध्यान दीजिएगा। बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन लगाना, उसकी साइज है 10 से 200 KB। आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना है 4 से 30 KB के बीच में। पोस्ट कार्ड साइज, देखिए पासपोर्ट छोटी होती है, पोस्ट कार्ड बड़ी होती है। पोस्ट कार्ड फोटो जो होती है वो 4 इंच गुड़े 6 इंच की साइज में दिया गया है। तो आप बोलोगे ना, जब आप स्टूडियो में जाओगे उससे बोलोगे तो वो आपको 4 इंच गुड़े 6 इंच की फोटो आपको निकाल के दे देगा। आप उसको अपने फ़ोन में भी ले लेना, साथ ही साथ आप 4-6 प्रिंट आउट दोनों का ले लेना, मतलब ठीक है, इसका पोस्ट कार्ड का और आपने पासपोर्ट साइज का। इस ध्यान दीजिएगा। बात आती है क्या सर फोटो के नीचे नाम और डेट लिखा होना चाहिए? फिलहाल बुलेटिन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको नाम और डेट लिखनी है। अगर आप डेट लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लिख दोगे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप ना भी लिखो ज़्यादा अच्छा है, काहे लोड लोगे। अच्छा होगा कि आप सिंपल अपनी फोटो अपलोड करिए, ठीक है, नहीं तो आप डेट के साथ डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी पहले से है तो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। मैंने रैंडम फोटो लिया, पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये कौन सी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं। मैं रैंडम फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपको अगर इसको क्रॉप करना तो कर लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मुझे ओरिजिनल, क्योंकि मैं पहले से ही क्रॉप करके आया हूँ, मैंने पहले से ही यहाँ पर क्रॉप किया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अगर आप गलत किए रहोगे तो अपलोड ही नहीं लेगा वो, ठीक है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे थंब इम्प्रेशन है मेरे पास, मैं तो कोई भी एक थंब इम्प्रेशन डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अपलोड ओरिजिनल, अब यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, ये भी आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही तो करना है। तो जो भी चीज़ें हैं खुद से कुछ मत करिए, जाके साइबर कैफे करवा लीजिए, ठीक है। टेंशन आप पढ़ाई का टेंशन लीजिए, इन सब चीज़ का टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर सब अपलोड ओरिजिनल मारते चले जाइए, क्रॉप मत करिएगा। वहाँ क्रॉप करेंगे तो फंस जाएगा ना, क्या पता कुछ आप सही से क्रॉप कर पाए या ना कर पाए। क्रॉप करने की आवश्यकता, हम जो पहले से उसको सही करके लाएंगे। ये बोल रहा है पोस्ट कार्ड साइज वाली जो फोटो वो अपलोड मार दीजिए, तो वो भी अपलोड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। और यहां पर मेरा जो है वो चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, ठीक है। चूंकि यहां पे बुलेटिन में लिखा था कि आपका 10th का मार्कशीट भी अपलोड होनी है, तो देखते हैं, अगर वो कह देगा तो किया जाएगा, नहीं कहेगा तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी तो नहीं बोल रहा है। 117SE और यहाँ पे 6। अब यहाँ पर आप सबमिट मार सकते हैं। क्या आप डॉक्यूमेंट को फाइनली भरना चाहते हैं? हाँ भरना चाहते हैं, भर गया मेरा। और यहाँ पर देखिए मेरा डॉक्यूमेंट भी कंप्लीटली अपलोड हो गया, मतलब मेरा काम खत्म। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। इसमें आपको ध्यान बस ये देना है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी साइज को ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको साइज बता दिया, बाकी अलग से जो एक हमारा दूसरा वीडियो गया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको क्या क्या चाहिए वो बताया गया है, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फोटो के नीचे डेट और नेम कोई कंपलसरी नहीं है, लगा देंगे तो ठीक, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहिएगा। थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर में ध्यान दीजिएगा। थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाकर आप चाहो तो खुद से भी फोटो खींच के कंप्रेस कर सकते हो। आपको अगर दिक्कत लगती है तो जाके आप कहाँ क्या करेंगे, उसको जाके आप साइबर कैफे करवा लेंगे। और सिग्नेचर में कैसे, रनिंग हैंड में होना चाहिए सिग्नेचर। ये मत लिखिएगा कैपिटल लेटर R, कैपिटल A, कैपिटल, इस तरह मत लिखिएगा। रनिंग हैंड में सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। फोटो खिंचाते समय व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा, बाल वाल अपना पीछे कर लीजिएगा, मुंह आपका दिखना चाहिए, ठीक है।
आपको बेसिकली अपने फेस पे ही फोकस करना, 80% आपका फेस दिखना चाहिए फोटो में। आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अभी भी कोई गलती लगती है तो फिर से एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड में अगर कोई दिक्कत है तो उसको एडिट कर सकते हैं, और नहीं अगर कोई दिक्कत नहीं तो एग्जामिनेशन फीस आप 1500 रुपये पे कर सकते हैं। सर 1500 क्यों आपको शो कर रहा है? क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया था। अगर आप दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको वो जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो करता। पे के लिए पे पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपका काम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, करना है तो ठीक है कर लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। आप सिंपल सा पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट करके मैं यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ, वो कोई ज़रूरत की बात नहीं। आप खुद से करो, कहीं से पेमेंट कराओ, वो आपके ऊपर। अगर आप पहले कभी पेमेंट नहीं करते हैं ऑनलाइन तो आप मत करिएगा, अपने बड़े भैया दीदी किसी से करवा लीजिएगा या साइबर कैफे से करवा लीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट पर भी रिस्क मत लीजिएगा, बता दे रहा हूं पहले ही। बाकी यहां पर आपको जो सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट करते जाइएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा नीट 2021 के फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सही से एक एक पॉइंट को सिंसियरली भरिएगा, कहीं पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में बात थी बस। और चूंकि आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा था कि क्लास 10th का सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में अपलोड करना है, लेकिन कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं दिया गया तो नहीं अपलोड करेंगे, लेकिन ऐसा लिखा था बुलेटिन में तो मुझे लगा भरना होगा, लेकिन ऐसा भरना नहीं था, ठीक है। तो ठीक है, उसको स्किप कर देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है कि इस बार BHU BSc नर्सिंग में एडमिशन नीट के एग्ज़ाम के नीट के स्कोर के बेसिस पे होना है। तो हम लोग BHU BSc नर्सिंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप इनरोल्ड होना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है, ऑफिस का नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, बाकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप डेमो देखना चाहते हैं तो आराम से चैनल पे ढेर सारे वीडियोज हैं, उसको आप देखकर जज कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।